और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमने ईरान को बचा लिया है, हमने पूरी आपने दुनिया को ईरान को बचा बचा लिया लिया। है इस बुली अरे से। आप कैसी कैसी बैठी बैठी इस बातें करने लग जाते हैं क्या मेजर जी? हैं? आपकी अपनी खुद आपने की ईरान को बचा लिया। क्षेत्र नहीं है इतना आप। इतना पाकिस्तान आगे निकल गया, आपने ईरान को बचा लिया। मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपको थोड़ा सा रियलिटी में लेकर के आती हूँ, जो आप ख्वाबों के परिंदों में पर लगा करके उड़ रहे हैं। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि इसके पहले इजिप्ट में भी वार्ता हुई थी, ओमान ने भी मध्यस्थता कर ली थी। क्या हो गया? कुछ सुधर गया? अभी आप कर रहे हैं। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि कितना पैसा मिला है आपको, कितना पैसा दिया गया था आपको वो ट्वीट करने के लिए अमेरिका की तरफ से? असल में नहीं कितना असल में आया था? आप लोगों के नहीं असल वसल छोड़िए, अभी देखिए, आप आ जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। मैं समझती हूँ नसों में बस गया है वो, निकल नहीं पा रहे हैं आप उसमें। लेकिन आप जरा मुझे ये बता दीजिए कितना पैसा मिला था? नहीं पता है आपको? नहीं पता है आपको? आपको पता कैसे होगा? आपको पता कैसे होगा? देश की सरकार और आईएसआई ने जितना लिख करके भेजा था उतना ही तो पता होगा आपको। बलोच बिलाल जी, कितना पैसा दिया गया है अमेरिका की तरफ से इन्हें? देखिए, एक बात तो मेजर साहब की बातें मुझे सुन के हंसी भी आ रही है हंसी आती है कि इनकी बातों पे मुझे। हंसी ऐसी आ रही है कि ऐसे मतलब विदाउट एनी शेम, विदाउट इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके अपने मुल्क में 5 बजे के बाद 5 बजे के बाद पाकिस्तानी फौज दाखिल नहीं होती है, ये हाल है। और रही बात, इसने कहा हमने अमन कर दिया है। कल भी ईरान के मिसाइल इसके पड़ोस दुबई में गिर रहे थे, इनके पड़ोस दुबई में गिर रहे थे। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है ये। और पाकिस्तान, अब मैं आपको बताऊं, इसाक डार कोई डिप्लोमेट नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट है। उसने इकोनॉमिस्ट पढ़ा, डिप्लोमेसी उसने पढ़ी नहीं है, और ना ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल है। नहीं डिप्लोमेट तो आप हैं, डिप्लोमेट तो आप हैं। तुझे अल्लामा इकबाल दा वास्ता मैंने गल करने दे, तुझे अल्लामा इकबाल दा वास्ता मैंने गल करने दे। इन लोगों का मसला ये बात करनी सिविलाइज नहीं है अभी तक। ये आप लोगों से अलग तो हुए, मगर आप लोगों ने इनको अभी तक सिविलाइजेशन नहीं दी जो आप लोगों के पास है। नफरत के नाम पे उन्होंने मुल्क तो बना लिया। मोहम्मद अली ने उनको बोला कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। अभी तक इनको ये पता नहीं कि एक बंदा बात कर रहा है तो बात कैसे सुनते हैं। मैं इन पे ये आता हूं कि आप ये बताएं कि इन्हीं की लीडर, इसी ट्रंप को नफसियाती मरीज कहते थे, इसी ट्रंप को इमरान खान का दूसरा भाई कहते थे। हम अभी भी कह रहे हैं, हम तो अभी भी कह रहे हैं। क्यों बात करने यार? तुझे हम तो अभी भी बोल रहे हैं तुझे अल्लामा इकबाल का वास्ता। अब मैं इससे क्या बात करूं? मैं इससे क्या बात कर सकता हूँ? ये बात करने देता ही नहीं है। अब ये इसका हाल है, और ये अपने आप को टीवी पे आके ये हमें सिविलाइज कर रहा है। अभी 2 मिनट पहले मेजर साहब को बोल रहा था, यार मैंने गलत तो करने दो यार, थैंक यू। अब इनके जर्नलिस्ट को देके, इनकी मीडिया को देके, इनके अपने लीडरान की मैं आपको बात बता सकता हूं कि बोलते हैं ट्रंप पागल इंसान है। आज उसी ट्रंप की ये दलाली है। मैं मेरे ट्विटर पर जाएं, BPFR74, आप इनकी जितनी इन्होंने की है मैंने वो पोस्ट कर दी है। ये PMLN ने भी किया। इनका मसला ये है कि ये पाकिस्तानी फौज, यार मैंने गलत करने दे यार, ये क्या मसला है तेना? यार गलत, आप बात करें तो मैंने एक बात की यार, ऐसा नहीं करो ना यार। तुझे अल्लामा इकबाल का वास्ता दिया यार, चलो मोहम्मद अली जिन्ना का वास्ता मैंने गलत करने दे। हाँ, अब मैं ये स्किन के लोगों पे आता हूं। 10 साल हुए, 1 डिकेड हुआ है, इनके पास कोई प्रेसिडेंट अमेरिकन गया ही नहीं है। 1 डिकेड से इन बेचारों के पास कोई गया ही नहीं है। पहली दफा एज ए पोस्टमैन एक बंदा वाइस प्रेसिडेंट, वो अभी भी क्लियर नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, इनके यहां लेटर लेने जा रहा है। और मतलब यार ये आप लोगों की हालत है। आप लोग किस ख्वाब खुशफहमी में हो? आपके लोग, आपको बता, आपके लोगों को आपके वैल्यू का पता है, आपकी मुल्क की वर्थ का पता है, आपके जहन से सोचते हो। आप में और ईरान की दहशतगर्दी में कोई फर्क नहीं पावर है दुनिया में यार। न्यूक्लियर पावर है यार, इस तरह बात नंबर पे न्यूक्लियर पावर है, नवे नंबर पे न्यूक्लियर पावर पे मुझे थ्रेट कर रहे हो हमको? मैं फ्रांस में बैठा हूं, मुझे थ्रेट कर रहे हो यार? क्या ऐसा क्या? न्यूक्लियर पावर है, हम अपना स्टेटस बता रहे हैं। और 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं पाकिस्तान में। आप मुझे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट यार। अगर घर में रोटी नहीं हो ना, घर में रोटी नहीं हो ना, तो बच्चे नोच जाते हैं, बच्चे नोच के खा जाते हैं। आपको पता है इस चीज का? ये रशिया के पास न्यूक्लियर नहीं था यार, रशिया के पास न्यूक्लियर नहीं था, तो क्या रशिया खत्म हो गया? टूटा ना,
रशिया टूट गया या नहीं गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओ भाई, आज भी रियलिटी है, आज भी कौन से रियलिटी है यार? पावर मतलब कौन से आप लोगों को किसने वो दिया? आपके घर खाने को नहीं है। आपका प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है, मैं जहां भी जाता हूं लोग कहता है भिखारी आया है। मेरे अल्फाज नहीं है। आपका आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है आपकी फौज लड़ने की काबिल नहीं है, आपकी फौज ने सियाचिन आ रहा, कारगिल आ रहा, 1965 में डम्मी वो किया, 1971 में पतलूने उतारी। ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ की बातें आज रिकॉर्ड पर हैं। दोबारा दिफा करें। आप किस तुम चलो मुंह से आके बात करते हो यार? अच्छा, और जाके मैं छुप गया तुम फ्रांस में, मैं जाके इनको तुम छुप आखिरी गए बात फ्रांस में बताता हूं। और बातें हुआ करते क्या हो है? यार तुम। अच्छा, हम दिफा दे रहे हैं इसके सऊदी अरब साथ को, हुआ हम क्या म्यूचुअल है डिफेंस कि एग्रीमेंट दे रहे हैं इजिप्ट को, हम दे रहे हैं तुर्की को, हम दे रहे हैं इंडोनेशिया को, हम दे रहे हैं मलेशिया को, हम दे रहे हैं कतर को। ये सब कंट्री आप मलेशिया आपको देखेंगे वीजा नहीं देता है। मलेशिया पाकिस्तान आपको के वीजा नहीं देता है। अमरीका के नीचे इस्लामिक आएंगे मुल्क है इंडोनेशिया, वो सबसे पाकिस्तान बड़ा के इस्लामिक अरब मुल्क है, वो के आपको वीजा नहीं देता है। किस काम में रह रहे हो यार? सबसे कौन ताजा कौन से PhD गोबर मलेशिया आपके भरा हुआ है एक हिसाब से? पागल हो गए हो क्या तुमसे? कोई बात नहीं। मुझे मेजर तुम्हारा आपको क्लिप लेने से मलेशिया वीजा नहीं देता। शेखी बगाड़ने से कुछ नहीं होगा। कर्ज कितना है यहाँ पर, महंगाई कितनी है, IMF पर निर्भरता कितनी है, धीमी वृद्धि दर कितनी है आपके यहाँ विकास की, बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। खबर ये आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली नौसेना पर हमले को लेकर के बड़ा दावा किया गया है कि नूर एंटीशिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया है। 120 से 200 किलोमीटर जिसकी मारक क्षमता है, खाड़ी क्षेत्र में युद्ध पोत के लिए बड़ा खतरा है ये मिसाइल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नूर एंटीशिप क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, ये हिजबुल्लाह ने दावा किया है। नौसेना के एक जहाज को उसने निशाना बनाया है, ये भी उसकी तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है। अभी भी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नुकसान किया गया है। अब वजीहा सईद, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि इजराइल को तो राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से वैसे भी मान्यता नहीं दी जाती है, तो क्या इजराइल अगर इस तरीके से इस टेबल पर आकर के हिस्सा बनना चाहे तो क्या पाकिस्तान इसकी इजाजत देगा? क्योंकि युद्ध में सिर्फ अमेरिका या फिर ईरान तो नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच जो है वो जंग को रोका है, क्योंकि इसराइल के साथ जंग हो रही है ईरान की, वो चलती रहेगी और आइंदा भी होनी है। लेकिन हमने सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर कराया है, आपको ये याद होना चाहिए कि अमेरिका किसके लिए लड़ रहा है? अमेरिका तो इसराइल के पीछे लड़ रहा है। अमेरिका को ईरान से कोई मसला नहीं है, अमेरिका तो इसराइल की खातिर लड़ रहा है ना। इसराइल जो उसका आका है, उसका मौला है, उसका सब कुछ है, अमेरिका तो इसराइल की खातिर लड़ रहा है। और जब हमने अमेरिका को इसराइल की खातिर लड़ने से रोका है, तो इट मीन्स कि हमने जो है इसराइल को भी जंग जो है ना करने से रोका। और आप देख लीजिए, इसराइल ने ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया, उसने लुबनान के ऊपर कर दिया। और यहाँ पर मैं आपको एक और खबर भी बताती चलूं, उसका भी आप जिक्र कीजिएगा कि अभी जो है ना थोड़ी देर पहले अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब के वजीर खारजा को टेलीफोन किया है और उनसे भी कल के होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर बातचीत की है। यानी कि अकेला ठीक है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद सऊदीया भी बीच में इन्वॉल्व है, चीन का भी सपोर्ट है, तुर्की का भी है, मिस्र का भी है, कतर का भी है। कितने सारे ममालिक के बीच बचाव के बाद और उनके शामिल होने के बाद ये बात यहाँ तक पहुंची है। कल इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जिस वक्त ये अमेरिकन और ईरानी जो हैं ये बैठेंगे मिलकर एक टेबल पे, तो सबसे बड़ी जो बात होगी उसके बाद पता चलेगा कि क्या शराइत होती है, किस तरीके पर आगे चलना चाहते हैं। हमारा बेसिक मकसद जो था वो था पहले सीज फायर कराया जाए। देखिए, सीज फायर हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने का ईरान ने कहा भी, और रात को काफी सारे जहाज जो है लुबनान के भी और उधर एक दो और मुल्कों के वहां से चंद जहाज गुजरे, उसकी रिपोर्ट भी बाकायदा पूरी दुनिया के पास है। ठीक है, इस वक्त थोड़े से इशू आ रहे हैं लुबनान पर हमले की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका जो है बातचीत से पीछे हट गया, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान ने इनकार कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी एक ट्वीट थी वो डिलीट की, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद इज 100% रेडी टू रिसीव द गेस्ट। और आप आकर देखिए, हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं, वी आर वेटिंग। आज रात को ईरानियन आएंगे और फिर लेट मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग अमेरिकन्स विल बी अराइविंग हियर इन इस्लामाबाद। और पूरा जो है एक सिक्योरिटी प्लान है, रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी एंड वी आर वेटिंग कि दोनों फरीक आए, आपस में बातचीत करें। देखिए, अगर अमेरिका जंग से पीछे हट जाते तो इसराइल कहाँ गया? इसराइल की औकात ही कुछ नहीं रह जाती। अगर अमेरिका जंग से पीछे हट गया तो इसराइल की क्या औकात है कि ईरान के साथ जंग जारी रखे? असल मसला तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ है। अमेरिका अगर ये डिसाइड करता है कि उसने इस जंग को मजीद नहीं फैलाना, उसने खित्ते में अमन कायम करना है, उसने जो है ईरान को ऊपर जो पाबंदियां लगा रखी है वो दूर करनी है, ईरान को दुनिया के धारे में शामिल करना है, तो मेरे ख्याल से मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। और ईरान इस चीज को समझता है कि मेरे ख्याल में अब ईरान को अपने ताल्लुकात जो है वो अमेरिका के साथ और थोड़े से अरब मुल्कों के साथ भी कुछ बेहतर करने की जरूरत है।
थोड़ा सा अपना पुराना स्टांस जो है ईरान को भी चेंज करना चाहिए ताकि खित्ते में अमन अमान कायम हो। रही बात इसराइल की, तो जब तक मदरलैंड और फादरलैंड दोनों की जो है ना सही करके टुकाई नहीं होगी, इनको चैन नहीं आनेगा। नहीं, वो तो और वो आपको जो बात देखना कह रहा पड़ेगा था कि वो कौन सी उसके बाद बुनियाद अमेरिका पर। क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी तमाम बयान उसके बाद आते रहते हैं। आप बहुत संजीदगी से अपनी बात रख रही थी। एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगी कि जरा ये बता दीजिए कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका, जैसा आपने कहा कि इजराइल की क्या औकात है, जो आपके शब्द थे वही मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन अगर इजराइल इसी तरीके से अटैक करता रहा और उसने वापस से ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और अमेरिका फिर से जाकर के खड़ा हो गया, फिर उस स्थिति में क्या? देखिए, पहली बात यहाँ पर आ गई ना, इजराइल ने तो बीच में छू भी नहीं की। हमने तो बात की थी अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की। इजराइल ने ठीक है लबनान पे हमले जारी रखे, लेकिन उसने खामोशी से ये बात सह ली कि जिस वक्त ट्रंप ने कहा कि जी मैं 2 हफ्ते का सीज फायर कर रहा हूँ, तो इस नेतन्याहू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया कि हम इसको नहीं मानते या हम जंग जारी रखेंगे, करके दिखाए ना। अमेरिका अगर पीछे हटेगा तो इसराइल डेफिनेटली पीछे हटेगा, क्योंकि अमेरिका से आप बात करें समझे आप इसराइल को रोक रहे हैं। यही एक सिंपल सी बात है। और इसराइल को जो है पटना डालना, वो अमेरिका ईरान आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हिजबुल्लाह पर जो अटैक हो रहे हैं उसको लेकर के ईरान की तरफ से काफी बयान आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से अटैक होते रहेंगे तो हम कोई बातचीत या सीज फायर को नहीं मानने वाले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जिस तरीके से आपने मुझे सवाल किया है कि उससे पहले थोड़ा सा मैं, जो हमारी भाई यहाँ बैठे हुए और हमारी हमशीरा जो है, एक मिसाल है कि चौकीदार वो बन सकता है कि जिसके घर में, अपने घर में कहीं चोरी का खतरा न हो। बेसिकली मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, और उनके लिए सवाल भी क्वेश्चन भी हो सकता है कि जिस दिन आयतुल्ला खामनाई शहीद किए गए तो उस दिन पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए, उसी तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी हुए। मेरा उनसे ये सवाल रहेगा कि पूरी दुनिया में उस दिन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान में 36 से लेके 40 आदमी मारे गए, स्कार्दो में, गिलगित में, कराची में और इस्लामाबाद में। तो मुझे ये बताएं कि जो अभी ये मेरे भाई ये कह रहे थे कि हम इस्लामिक कंट्रीज की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि पहले आप अपने मुल्क में देखें कि वहां कौन सी सेफ्टी मिली है उस दिन या उससे पहले। अब हिंदुस्तान की तरफ देखें कि हिंदुस्तान में जहां हर शहर में हजारों का मजमा था, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं फेंका गया, और उसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में ईरानियों के लिए 800 करोड़ जमा किए गए हैं कि न कि सिर्फ मुसलमान बल्कि उस डोनेशन में यहाँ का हिंदू और यहाँ का सिख भी साथ साथ रहा है। और नेगोशिएशन वो करवाता है कि जो उसके काबिल। मुझे ये बताएं कि ये मैं नहीं कहता हूं कि अगर आप सिर्फ एक बात पे अटके हुए हैं। जब आपने बात की तो मैंने बात नहीं की है ना, आप मेरी बात सुने। जब आपने बात की, जब मैंने आपकी बात को तो नहीं काटा है ना, पहले सुने, ये शोर शराबा ये छोड़े, पहले बात सुने, पहले मेरी बात को सुनने दे, पहले पूरी तरीके से सुने। अगर जिगर रखते हैं तो फिर जिगर रख, अगर नहीं है जिगर या आप रहे या मैं छोड़ देता हूँ। बर्दाश्त कहाँ जिगर है मुझे पता है। पहले बात फर्स्ट लिसन, लेट मी कंप्लीट। पहले मेरी बात सुने, मुझे ये बताओ, पिछले 1947 से लेके आज तक मुझे ये बताओ, आपने अक़लियतों के साथ क्या कुछ किया है? आपने शिया कम्युनिटी के कम से कम 55,000 लोग मारे हैं। मुझे ये बताओ कि आपके मस्जिदों में बम धमाके, खुद कश हमले होते रहे हैं, आपके इमाम बारगाहों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। आप क्या नेगोशिएशन कर? आसिया इंदिराबी तुम्हारी हमशीरा नहीं है? हाँ, तुम्हारी हमशीरा नहीं है आसिया इंदिराबी? आसिया इंदिराबी तुम्हारी हमशीरा नहीं है? हाँ, उसको बंद करा रहे हो, सारी हमशीराओं को तो तुम बंद करा रहे हो, और यहाँ टीवी पर आके दूसरों को हमशीरा बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोग गद्दार हो उन कश्मीरियों के, आप लोग गद्दार हो उन कश्मीरियों के, ठीक है? उनको रिप्रेजेंट करने की बात सुने। आपने कश्मीर में हजारों कब्रिस्तान यहाँ के जवानों के से आबाद किए, आपने यहाँ के कॉलेजों को जला दिया है, आपने यहाँ की यूनिवर्सिटियों को जला दिया है, आपने यहाँ के आर्मी ने मारे ना,
इंडियन आप आर्मी ने मुझे बता मारे रहे ना, हो? यूनिवर्सिटियां तो बंद हो रही है आप मुझे तुम्हारी, बता रहे हो? यूनिवर्सिटियां तो बंद हो रही है तुम्हारी, ये तुम्हारा और किसी को आर्टिकल पता है? 370 कहा गया, अब ईरान के मामू बन रहे तुम्हारे हो कब्रिस्तान, आप। बात सुनो, तुम्हारे आप कह रहे थे हमने कब्रिस्तान ईरान को बचाया है, बल्कि ईरान की वजह से आप जिंदे हो, आप हयात पाकिस्तान हैं, नहीं बनाया, आप पाकिस्तान सांस को ले रहे हो। बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारे जो कब्रिस्तान बनाए ना वो इंडियन आर्मी ने बनाए। बेटा जाके इतना चेक करके आओ, नहीं, ठीक है? वो आप- रिश्ते वो रिश्ते में हम तुम्हारे वो दादा थे। आपने, यहाँ मैं बता दूं, यहाँ जितने भी लोग उस वक्त आपके पहचान में आए हैं, अभी उनकी बच्ची, उनके बच्चे गाया जा रहे हैं आपके कहने पे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था 47 में क्या किया है आपने। आपने 71 में बांग्लादेश के लोगों के साथ किया है। मुझे ये बताओ जरा, 1971 की तारीख दोहराए, 1971 की तारीख दोहराए बांग्लादेश की, जरा बताओ। इसको कहते बताओ। हैं कि तुम्हें माचिस और मिर्चें लगी हुई है दोनों, ठीक है? अब पता चला कि तुम मोदी के एजेंट हो, तुम कश्मीरी नहीं हो, तुमने खाली शॉल पहन के तो आ गए हो कश्मीर का, टोपी लगा के आ गए हो, तुम टोपी लगा के पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है। दहशतगर्दी फैलाने वाला हर व्यक्ति पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है। एक मेजर का नाम लिख करके, मेजर लगा करके आगे से थोड़ी रिस्पेक्ट अगर दे दी जाए तो आपको लगता है कि आप सर पर नाच सकते हैं? मेजर शेख नदीम, नहीं, सर पे नहीं, मेजर शेख नदीम, बहुत ध्यान से सुनिए मेजर शेख नदीम, सुनिए। अगर आप अपनी आईएसआई के पिछलगू बने हुए हैं तो ये मत समझिएगा कि बाकी देशों में बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी फैलाई है, आपको उसी की भाषा समझ में आती है। मेजर लिख करके बैठे हुए हैं और आपको बात करने की भी तमीज नहीं है। ये भी नहीं सिखाया जाता क्या वहां की सेना में? इतना सब तो सिखाया जाता होगा ना मेजर शेख नदीम। मेजर शेख नदीम, बदतमीजी करना ये सिखाया जाता है या तमीज से अपनी बात रखना सिखाया जाता है? ही हु ही कर देने से चीजें बदल नहीं जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। कितना बड़ा कटोरा लेकर के आप पाकिस्तान अमेरिका के सामने बैठा हुआ है कि हाँ ठीक है हम बिछा देंगे रेड कारपेट, उसके लिए भी तो हमें पैसा चाहिए भैया, वही दे दो। तो वो पैसा भी आप कहां से लेकर के आए हैं? अमेरिका से। क्यों चाहते हैं कि आपकी बख्शा उधेड़ना शुरू कर दें हम? मत करिएगा, इज्जत से बात रखिए, इज्जत से बात करिए। और कौन यहाँ कश्मीरी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो आपको जवाब देने के लिए काफी है। जरूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ खड़ा हो वही कश्मीरी होगा और वही मुस्लिम होगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। आपके यहाँ के जैसे यहाँ पर शिया सुन्नी ये नहीं चलता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म चलता है और वो हर कोई मानता है। तो आप थोड़ा तमीज में रहिएगा, थोड़ा सा तमीज में रहिएगा। मैं आपकी फिर बख्शिया उधेड़ना शुरू करूंगी, आपको भी खराब लगेगा कि वो जो लाल कल दरिया बिछाने वाले हैं उसके लिए भी पाकिस्तान से पैसा कहां से आया है पाकिस्तान में, वो भी मैं आपको याद दिलाऊंगी। क्या बलोच बिलाल जी, इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान जो शेखिया बघार रहा है, सुनिए शेख साहब, जो ये शेखिया बघाड़ने के लिए निकले हुए हैं इनकी बखियां ना उधर जाए। कल यही कहते रहे पीएसएल करवाएंगे, पीएसएल करवाएंगे, अब बॉल ढूंढ रहे हैं वहां लाहौर स्टेडियम में पानी के बीच में जाकर के, बत्तियां बुझा देते हैं जाकर के, स्टेडियम खाली करवा देते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें ना ये मत किया करिए। आपका पूरा सच पूरी दुनिया जानती है और जिन्हें बुलाया है पीएसएल के नाम पर वो भी जान गए हैं अब तो। बलोच बिलाल जी, मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि कल एक पाकिस्तानी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है कि वो यहूदियों की इबादत गाहों पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तानी लफ्ज जहां पर भी आता है पाकिस्तानी, तुम्हें भी गिरफ्तार करना चाहिए, तुम्हें करेंगे हम। आप किसी को बात करने देते हैं मेजर साहब? आपकी आर्मी में भी यही डिसिप्लिन है? अरे आपके आर्मी में भी यही डिसिप्लिन है? आप मुझे बताओ, इज इट रियली शेम? ऑनेस्टली आई फील एम्बरेसिंग। मतलब आप आर्मी से हैं, आप मेजर हैं, ऐसा रवैया होता है आपकी आर्मी में? नहीं, आपके आर्मी में ऐसा रवैया होता है कि एक शख्स बात कर रहा है, ये तो शुक्र है कि मैं आपके मुल्क में नहीं बैठा, नहीं तो आप मुझे अगवा कर लेते, मुझे कत्ल कर देते, जिस तरह आपने हजारों बलोचों को अगवा किया हुआ है। आप लोगों में तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपकी फौज में डिसिप्लिन है ही नहीं। आप आए तो सही, आपको हाकी पर रख के कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। आपकी फौज ओथ लेती है कि मैं इलेक्शन में और सियासत में हिस्सा नहीं लेता हूं। आपने 30 साल तो बेचारों पर डंडे की जोर पे हुकूमत की पाकिस्तान में, 30 साल पर्दे के पीछे। अभी जो आपका इलेक्शन हुए थे,
पाकिस्तान नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है। आप मेरे जमीन से निकल जाए, बलूचिस्तान से निकल जाए, आप मेरे जमीन से निकल जाए, मुझे क्या तकलीफ है यार? तकलीफ तो आप लोगों को थी, तकलीफ तो आप लोगों को थी, मगर वैसे में आपके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है मेजर साहब? यू नो हाउ टू बिहेव? ऑनेस्टली आई एम रियली सीरियस अबाउट इट। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट इज साइन ऑफ थ्रेट। दुनिया में ऐसा ही है, अभी तक ऐसा है, और यही वजह है। दुनिया को आप छोड़ें, मुसलमानों का बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है, वो भी इन बेचारों को अभी आज तक वीजा नहीं दे रहा है। आज की मैं बात कर रहा हूं, ना इनको इंडोनेशिया वीजा देता है, मुसलमानों का बड़ा मुल्क है, ना मलेशिया वीजा देता है, हालांकि हिंदुस्तान के लोगों को देता है, इनको कोई वीजा तक नहीं देता है। और अभी देखिए, अभी हो गया थोड़ा अर्से पहले ही इंडोनेशिया क्या का। अभी आप जाए, वीजा लेना पड़ता है सर, वीजा लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। अगर नहीं हुआ, आप चैलेंज करें। तो अगर आप, तुम्हारा पासपोर्ट हो गया है बंद, तुमने ले लिया दूसरे मुल्क की कई नेशनलिटी, इसलिए आज तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है। मैं हकीकत बता रहा हूं मेजर साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, हकीकत बता रहा हूं। मैं आपकी तरह रंगरूप नहीं हूं जिसको पंजाब में कोई जॉब नहीं मिलती, वो फौजी भर्ती होता है, फिर सूबेदार होता है, फिर आपकी तरह मेजर होता है, उसको ये पता नहीं बात कैसे करते हैं। मैं आपकी तरह रंगरूप नहीं हूं। आई एम ए वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं आपकी तरह क्वालिफिकेशन बता। मैं आपकी तरह नहीं हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। मैं आपका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मदरसे से पढ़ा है, उससे ज्यादा पढ़ा हूं, कसम खा के बोलता हूं, भगवान की कसम, अल्लाह की कसम, ईसा मूसा की कसम, आपसे भी ज्यादा पढ़ा हुआ हूं। ऐसी गल नहीं किया करो पुत्र, ऐ गल नहीं किया कर पुत्र, गल सुन, मैंने गल करने से पुत्र गल सुन, पुत्र गल सुनोगे, गल सुनो पुत्र, गल सुन। मैं आपको बता रहा हूं, बिहेव योरसेल्फ लाइक अ मेजर। दुनिया के और भी आर्मी, इंडिया का आर्मी मेजर बैठा है ना, कैसे शास्त्री से बात कर रहे हैं? आपके पास डिसिप्लिन नहीं है यार। जल चाहे सिविलियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट कर दो, जब दिल चाहे माशाल्लाह लगाओ, जब दिल चाहे वजीर आजम को जेल में डालो, जब दिल चाहे कुछ भी कर लो। बिहेव योरसेल्फ मेजर, बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। डोंट बी पाकिस्तानी मेजर, डोंट बी पाकिस्तानी। You are sitting with the Baloch people. You are sitting with Indian people. So behave yourself. Don't show you are Pakistani everywhere. Don't behave yourself. Listen me clearly. I said listen me first. शर्म भी तो आ रही होगी ना बताने में कि पाकिस्तानी है। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? मेजर विराट कल पर निगाहें पूरी दुनिया की टिकी हुई है। कोई नहीं चाहता था कि जो ये युद्ध हो रहा है मिडिल ईस्ट में वो हो, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान उन देशों का, 3 देशों का नहीं हो रहा था जो लड़ रहे थे, पूरी दुनिया का उससे नुकसान हो रहा था। लेकिन ये 3 दौर की जो हमने बातचीत देखी थी उसमें बहुत ज्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं था। उसके बाद युद्ध की शुरुआत हो गई। वही पॉइंटर्स उस दौरान भी उठाए गए थे, वही पॉइंटर्स अभी भी उठाए जाएंगे। क्या इस वार्ता के बाद इस युद्ध विराम को पूर्ण मान लिया जाएगा? इसके बाद कोई युद्ध नहीं होगा? बहुत मुश्किल है मीनाक्षी जी, बहुत मुश्किल है। ये जो पूरा वाकया हुआ है और रात में जो बॉम्बिंग हुई है, इसके बाद ये वार्ता आगे बढ़े, यही अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है। और जितना भी यहाँ पे पैनलिस्ट भी बैठे हैं और वहाँ के मेजर साहब भी बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये ना कहें इस तरीके की बातें कि इंडिया इररिलेवेंट है, इस तरीके की बातचीत ना करें। 93,000 पाकिस्तानियों ने अपने हथियार डाले थे, उनकी पतलून उतर गई थी 1971 में। इसके बाद इन्होंने कहा न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर भी आपका पता है, AQ खान, अब्दुल कादिर खान जी चोरी करके लाए थे वो सारा सामान, वो भी, उसकी भी पैंट उतर गई थी, उनको भी नजरबंद कर दिया था इन्हीं पाकिस्तानी सरकार ने। हथियार डालना, अपनी सारा सामान चोरी का होना, खुद के अपने देश में कुछ बना नहीं पाना, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग इशू इकोनॉमिकली खत्म नेशन में जहाँ पे कोई मेजर शेख पूरी जालियत दिखा रहे हैं आप, पूरी की पूरी अपने देश में जहाँ पे 2 रुपए का सामान नहीं बना पाते, जहाँ 2 रुपए का सामान नहीं बनता, उस देश में ये कहना, जहाँ पे इन्फ्लेशन 30% चल रहा है, जहाँ पे कभी कोई सरकार पूरा अपना टर्म नहीं कर पाई हो राजनीतिक सरकार, उस देश की क्या बात करें हम। और ये बार बार कहना इंडिया से कंपैरिजन, देखिए सर, इंडिया से कंपैरिजन ठीक ही नहीं। यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स, राइट? हम अलग जगह पे हैं, हम अलग लेवल पे हैं, तो वी विल नॉट गेट टू योर, वी विल नॉट स्टूप टू योर लेवल सर। हम आपके लेवल पे आएंगे ही नहीं, हम अलग लेवल पे हैं और हम आना भी नहीं चाहते आपके लेवल पे।
हमारा जीडीपी आपसे 10 गुना है, आपको पता है? एक बार जाके अपने स्टैटिस्टिक्स देखिए सर, अपने स्टैटिस्टिक्स देखिए, और साथ में मैं आपको बताऊं, अपने स्टैटिस्टिक्स देखिए, यू विल कम टू नो वेयर यू स्टैंड, और हमारा देश कहाँ है, हम कहाँ बैठे हैं और आप कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये बात छोड़िए, आपके फील्ड मार्शल मुनीर चाटुकारिता में माहिर हैं, ही इज अ साइकोफेंट, है ना? आपके फील्ड मार्शल इज अ साइकोफेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ही इज अ साइकोफेंट। और दूसरी चीज, यू हैव अ वीक प्राइम मिनिस्टर, he knows nothing, you have a weak prime minister, ठीक से ट्वीट नहीं कर पाया उनका ऑफिस ठीक से ट्वीट नहीं कर पाया सर, वो ठीक से ट्वीट। आप बस ये 2 लाइनें पढ़ के आए, वीक प्राइम मिनिस्टर, अच्छा जी आर्मी की हुकूमत, अच्छा जी प्राइम मिनिस्टर वीक, आर्मी की हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर वीक, बस ये 2 लाइनें आती हैं आपको। 99 में आगे बात करें, इतनी बुरी मार के बाद आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? यू आर अ रोग नेशन, आपको इतना डिफीट किया है, हर जगह हराया है, आपको अभी भी उसी चीज को बताने में आप लगे हुए हैं। यू बीन डिफीटेड अनएंडिंग टाइम्स, है ना? भारतीय सेना की बात तो आप करिए ही नहीं। सिंदूर वाला है, नसों में जाकर के घुस गया है, अभी तो वही इन्हें याद आ रहा होगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि हिजबुल्लाह पर घातक हमले करते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिजबुल्लाह पर घातक हमले करते रहेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। हिजबुल्लाह चीफ के करीबियों को मारा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, हमने हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर भी हमले किए गए हैं। नेतन्याहू ने खतरनाक हमले के वीडियो भी जारी करवाए हैं। जरा ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आज जिस तरीके से बीती रात से ये हमले हो रहे थे, खासतौर पर बेरूत में, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि अब आगे क्या। 10 मिनट के भीतर 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई। रेड क्रॉस की तरफ से यह तक बताया गया कि लगभग 300 लोगों की जान चली गई है, 800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू का बयान सामने आया है कि हिजबुल्लाह के चीफ को हमने मार गिराया है, दक्षिणी लेबनान में कई आतंकी ठिकानों पर हमने हमला किया है और ये अभी भी हम हमले इसी तरीके से करते रहेंगे, यानी वो नहीं रुकने वाले हैं। अब जरा मैं आपको वजीहा सहित कुछ पुरानी यादें ताजा करवा दूं। 2021 में जब जो बाइडेन के साथ ईरान बातचीत करने की टेबल पर था, सारे सैंक्शन उस वक्त हट सकते थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसे ही स्टेप उठाए गए थे इजराइल की तरफ से जिससे वो बातचीत नहीं हो पाई थी। कहीं ये फिर से वही वाला हथकंडा तो नहीं अपनाया जा रहा है कि इस बार भी बातचीत की टेबल पर ईरान और अमेरिका आने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर बड़े हमले किए जा रहे हैं ताकि ये बातचीत की टेबल फिर से तहस से नहस हो जाए। देखिए, आप लोग तो कहते हैं ना कि फादरलैंड और मदरलैंड, तो आप लोग तो चाहते ही नहीं कि अमन अमान कायम हो, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को भी सीज फायर कराया है। हाँ। और जैसे ही अमेरिका सीज फायर किया है, तो आपको पता है इसराइल ने भी ईरान के ऊपर हमले उसी वक्त रोक दिए और ईरान ने भी इसराइल के ऊपर हमले रोक दिए। और जो मशरिक वस्ता में हो रहे थे, ईरान ईरान अड़ा हुआ है। मैडम सुनिए, ईरान अड़ा हुआ है कि अगर आप हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे तो हम किसी भी बातचीत पर नहीं आने वाले हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपके देश में क्या हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद आगे क्या। नहीं किया है और अभी देखिए आगे क्या होता है। टाइम तो दीजिए ना, इतनी कौन सी जल्दी है? क्यों मिर्चें लगी हुई है? क्यों परेशानी हो रही है? मिर्चें लगने के लिए ना तो हम पाकिस्तान हैं और ना ही हम अमेरिका हैं, है ना? ना ही हम पाकिस्तानियों की तरह जाकर के अमेरिका के तलवे चाटते हैं। हम अमेरिका के तलवे नहीं चाटते हैं, वो पैसा आप ही का वेस्ट होने वाला है। आप दोबारा थोड़ी बुलाएंगे आपको। इसको ज्यादा पता है? अरे मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या? या सारे एक ही विचारधारा के हैं वहाँ पर? नहीं, और ये जो बड़ा बना हुआ है, इससे पूछिए ना, जब गुजरात में और हर तरफ मुसलमानों का कत्लेआम होता है, भारत में तो ये कहाँ मरा होता है? अच्छा। और जब सिखों को मारा जाता है, जब मुसलमानों को मारा जाता है, जब आपके यहाँ दलितों को मारा जाता है, तब आप कहाँ होते हैं? तब कौन सी इंसानियत? आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना? आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना? वजीहा सईद, आप अपने यहाँ पर जिंदा है ना? आपकी इंसानियत अपने देश के लिए जिंदा है ना मैडम? आपकी इंसानियत अपने देश के लिए जिंदा है ना? जो वहां पर लोगों को कत्लेआम किया जाता है, आतंकी फैक्ट्री खोली जाती है, आतंकी बनाए जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं पहुंचने दिया जाता है। आज से आधे से ज्यादा 9 करोड़ बच्चों की शिक्षा आपके देश में रोक दी गई है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। IMF के बेल आउट पैकेज पर आप जी रहे हैं। इसके साथ साथ और भी चीजें याद दिलाओ कि पाकिस्तान जाकर के किस तरीके से गेट अप स्टैंड अप वाली कॉमेडी करते हुए नजर आता है कि एक राष्ट्र का राष्ट्रपति बोलता है कि खड़े हो जाइए, आपके यहाँ के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते हैं और कितनी चीजें आपको याद दिलानी पड़ेंगी। क्यों आप अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हुई? एक सीधा सवाल इंटेलेक्चुअल लेवल पर पूछा था। अगर वो लेवल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब उसके लिए हम और आप क्या कर सकते हैं?
जी बोलिए बलोच बिलाल फिल्मों से आगे निकलिए, कोई बात नहीं, रियलिटी इंटेलेक्चुअल लेवल देखिए, होने के लिए ख्यालों से थोड़ी बाहर नहीं आ सी जाइए। इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए बातचीत करने के लिए, ये तू मैं करके नहीं इनको होता है। मुसलमानों का दर्द मैं आपको बताता हूँ, इनको मुसलमानों का कितना दर्द है मैडम, जी जरा बिल्कुल सुनिएगा। है, और वो आपके विचार में बहुत नफरत है, चाइना में रोज मुसलमानों पे मजालम होते हैं। चाइना पे इन लोगों ने, इनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बसुमल इस मैडम के एक ने एक दिन भी कोई बात नहीं की। क्यों? चाइना इनको पैसे देता है। ये पाकिस्तान की लोगों की साइकोलॉजी है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की फौज। दुनिया में आपने कभी ऐसी फौज देखी जो पैसे लेके जाके तुम्हें इंडियन पैसे दे रही है, तो लेके जाके स्टेडियम की चौकीदारी करता है? पाकिस्तान की फौज ने स्टेडियम की चौकीदारी की, ऐसा है मैडम? नहीं है। नाम दिया है, हाँ शर्म नहीं क्या? आती है? 90 लाख क्या? बलोच तो पंजाब में रहता है, 70 लाख बलोच बलोचिस्तान में रहता है, और 70 लाख से ज्यादा बलोच कितने सिंध में कितने रहता रहते है। हैं? ये सारे कितने पाकिस्तानी लाख? हैं। नहीं तुम नहीं, जैसे 7-5 बंदे, पंजाब 600 में बंदे, कितने रहते हैं? कौन है इंडिया से आपको पैसे लेकर इंडिया के जन्नत पंजाब में पाकिस्तान कितने के बलोच खिलाफ रहते बोलते हैं? हुए मेरे सवाल का क्या जवाब करते तो हो? दें। तुम्हें नजर नहीं आता? पंजाब ये में जो कितने हिंदू बलोच है, रहते हैं? जो अपनी रियासत बना के बैठा है, तो अपने मजहब के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं। दलितों को कौन? ये क्या समझते हैं? इंसान कौन? ही नहीं समझते। इनके जो ब्राह्मण आप आपको पता है इंडिया की क्रिकेट टीम में कितने दलित हैं? आपको जहाँ पता है? जातियों का निजाम मैं आपको है, बताऊं, वो 2 दलित अपने हैं। आप आधे मैं लोगों को आपको इंसान बताता नहीं हूँ, समझते। आपको जहाँ क्रिश्चियनों को भी रजीजाना जिंदा जला के बताता है, मारा गया, आपको गुजरात, टीवी बताता है, गलत कतरिया, बताता है। मैं आपको बताता कश्मीर में हूँ, जो मुसलमानों मैं का इंडियन कतरिया नहीं हूँ, हुआ है, मगर कितनी मुझे औरतों पता का है रेप हुआ, इंडिया की मुसलमान औरतों का टीम रेप में किया गलत भारतीय है, फौज क्रिश्चियन ने, है, वो तुम्हें नजर नहीं अरे आता? क्यों वक्त जाया कर रहे हैं बलोच बिलाल जी? इतना आपकी इतना टीम में इतना कितने मैंने बलोच कहा हैं? ना, इतना तो लेवल ही नहीं है कि समझ में आ सके। जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, वहां पर ये बता रही हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। अरे अपने देश में जाकर के अपने लोगों को संभालिए ना, जहां मस्जिदों में जाकर के फटते रहते हैं लोगों को धर्म के आधार पर, वहां पर आपको याद नहीं आता है? उइगर मुसलमानों के लिए आपकी बोलती बंद हो जाती है? औकात नहीं है क्या चीन के साथ लड़ने की या फिर वहां बोलने की? तो वहां पर भी थोड़ा सा जिगरा रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ शामिल होने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।